देवी देवता हुए हैं, ये सभी महापुरुष हैं, ये ईश्वर नहीं है। हमने इनको ईश्वर बनाया कैसे? जैसे अभी हम तुम में से कोई व्यक्ति विशेष हो जाए तो हम उसको भगवान मानते, पहले गुरु मानते, गुरु से फिर भगवान मानते, फिर धीरे धीरे बढ़ाते फिर उसको ईश्वर बना देते हैं। तो ये महापुरुष हुए हैं। श्री कृष्ण भी महापुरुष हुए। श्री कृष्ण तो मूल निवासी है, यहाँ के रहने वाले, और जो यहाँ के रहने वाले हैं उनको असुर कहा गया है, जो बाहर के रहने वाले हैं उनको सुर कहा गया है। उल्टा फंसा दिया फंक्शन। अर्थात जो मांस मदरा खाता है, सुरा माने होता है मदरा, जो सुरा को पीता है उसको कहते हैं सुरा, सुर। और जो असुरा अर्थात जो सुरा नहीं पीता, लेकिन बाद में कालांतर में जब ग्रंथों को कब्जिया गया या किसी लिखा गया, देखिए अपनी अपनी थ्योरी है, तो ये विवाद का विषय है, इसलिए मन से नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप समझ सकते हैं कि भटकाया तो हमको गया है। ठीक है। अब रही बात ये कि हम भटके हैं तो हम कैसे आ जाए सही रास्ते पर? तो हमें सही रास्ते पे आने के लिए क्या करना होगा? अपने पूर्वजों को मानना होगा, अपने जो आपके लिए हित करके गए हैं, आपके लिए, देश के लिए, आपके समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, ऐसे लोगों का सदा सम्मान होना चाहिए। और सबसे पहले माता पिता की पूजा होनी चाहिए, गौ की पूजा होना चाहिए, वृक्षों की देखभाल होनी चाहिए, जल की देखभाल होनी चाहिए। अगर ये आप नहीं करोगे तो तुम रहोगे नहीं। मेन मुद्दा था सनातन। तो सनातन आपने समझ लीजिए, जो सिस्टम चल रहा है वो है सनातन, ना कि कोई धर्म। हम कहेंगे हमारा धर्म सनातन, वो कहेंगे हमारा धर्म सनातन। अरे भैया, सबका धर्म सनातन है, ये धर्म एक का नहीं है। सनातन सनातन ही धर्म है, और कुछ धर्म नहीं है। ना हिंदू धर्म है, ना मुसलमान धर्म है, ना ईसाई धर्म है, ना सिख धर्म है, ना चारवाक धर्म है, ना बुद्ध धर्म है, ना कोई धर्म है ही नहीं। केवल एक धर्म है सनातन, जो हम में अंदर भी चल रहा है और बाहर भी चल रहा है, और जित देखो तित सनातन है। सनातन के अलावा कुछ नहीं है। अब अगर हम अपने संप्रदाय में उसको खींच लेंगे, नहीं वो तो हमारा धर्म सनातन, तो लड़ाई पैदा हो जाएगी, फिर लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे। तो आपकी समझ में आ गया। आइए